सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुपुर जारोली जैन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं चूरू से। अहम खबर, सीबीआई रिक्रिएट आज आनंदपाल एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट करेगी। सीबीआई एनकाउंटर में शामिल एसओजी हरियाणा और राजस्थान पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं और सीबीआई डीएसपी सुनील रावत की 8 सदस्यीय टीम भी मौजूद है। आपको बता दें कि एफएसएल की 10 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में रिक्रिएशन किया जा रहा है आनंदपाल एनकाउंटर के सीन का। और तत्कालीन चूरू एसपी राहुल बारहट, एसओजी अधिकारी सहित 27 पुलिसकर्मी भी यहां पर मौजूद है। 24 जून 2017 को यानी कि लगभग 401 दिन पहले आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था और 8 जनवरी से सीबीआई टीम द्वारा चूरू में आकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। 250 से अधिक लोगों के बयान भी सीबीआई ने दर्ज किए हैं। तो गांव मालासर में यानी कि चूरू के रतनगढ़ के गांव मालासर में करीब 401 दिन पहले अमावस्या की रात एसओजी राजस्थान हरियाणा पुलिस ने प्रदेश के मोस्ट वांटेड आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया था और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। तमाम तरह की तैयारियां यहां पर कर ली गई है। चूरू में रतनगढ़ में मालासर गांव में जहां पर जिस घर में आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था अमावस्या की रात, लगभग 401 दिन पहले की यह बात है और आज उसी जगह पर तमाम टीम यहां पर मौजूद है जो कि उस एनकाउंटर में शामिल थी। चाहे पुलिस अधिकारियों की बात की जाए, एसओजी की बात कर ली जाए, तो तमाम तरह की तैयारियां भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखी जा सकती है, हलचल देखी जा सकती है सीन को रिक्रिएट करने को लेकर के। और रवि संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। रवि, 401 दिन पहले अमावस्या की रात को आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया और आज फिर उसी सीन को दोहराया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां यहां पर सीबीआई के कितने अफसर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी जो कि उस दौरान वहां पर थे, आज कौन कौन यहां पर अभी मौजूद है? बिल्कुल नूपुर, आनंदपाल के एनकाउंटर का रिक्रिएशन यहां पर शुरू हो चुका है। मालासर के सोहन सिंह जो है, सरवण सिंह, उसके मकान में ये समूचा वाकया जो है सीबीआई की टीम के द्वारा यहां पर दोहराया जा रहा है। और कुछ वक्त पहले हमने ये देखा कि यहां पर एक लकड़ी की सीढ़ी ले जाई गई और ठीक उसी स्थान पर रखी गई जहां से पत्थर की सीढ़ियां चढ़कर छत की तरफ आती है। उसके ऊपर छत पर जो है वो भी वहां पर संभाला जा रहा है। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, यहां पर वो तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो उस वक्त कहीं न कहीं आनंदपाल के एनकाउंटर में शामिल थे और वो उसी गेटअप में यहां पर मौजूद हैं जो उस रात यानी 24 जून की रात को यहां पर मौजूद थे। इन तमाम अधिकारियों से पूछताछ सीबीआई के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। बकायदा एक डायग्राम, एक नक्शा उसी तरह से बनाया गया है जैसा कि केस डायरी में इन पुलिस अधिकारियों ने बयान दिया और उसके बाद में यहां पर उन चीजों को वापस रिक्रिएट करवा के देखा जा रहा है। सीबीआई के अधिकारी समूची कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं, फोटोग्राफ्स भी यहां पर खींचे जा रहे हैं। और कुछ वक्त पहले सहयोगी धीरज से कहूंगा कि वापस उसी जगह वो कैमरे को जूम करे जहां पर यहां पर आनंदपाल का एनकाउंटर जो है जिस स्थल पर किया गया था वो यही मकान है और यही वो छत है जहां पर आनंदपाल को यहां पर ढेर किया गया था। यहां से जब ये जो टीम थी एनकाउंटर वाली, जब ये सीढ़ियों के जरिए ऊपर आई और उसके बाद में उन्होंने किस तरह से उसको देखा, कहां से उस काली रात में एक शीशा जो है उनका मददगार बना और जैसे ही उस शीशे के अंदर उस कमरे की रोशनी पड़ी और आनंदपाल बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया तो सबसे पहले उन अधिकारियों ने वहां पर फायर किया। और यही जो मेन पॉइंट था जांच का, उसी की जांच पड़ताल तस्दीक जो है यहां पर की जा रही है। और इन्हीं बातों को लेकर आज तमाम जो सीबीआई के अफसर हैं, सीआईएसएफएल के जो अधिकारी हैं, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। एक नया अपडेट भी यहां पर निकल कर आ रहा है कि आनंदपाल की पत्नी राज कंवर आज सीबीआई अधिकारियों से मिली है और उन्होंने यहां पर इस जांच से संबंधित कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सीबीआई को बताए हैं। सहयोगी मनोज मेरे साथ हैं। मनोज, आज चूरू में ये वाकया हुआ है। बिल्कुल, जो आनंदपाल है, आनंदपाल की जो पत्नी है राज कंवर है, वो आज कल उनके द्वारा शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी और उसके बाद में आज जो सीबीआई के अधिकारी हैं सुनील एस रावत, उनसे और उन्होंने मुलाकात की है और जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कुछ ऐसे सबूत पेश किए हैं जो उनके द्वारा पहले भी पेश किए जा चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा परिवाद है, वो परिवाद हाईकोर्ट में दायर किया गया था। क्या मुख्य बात क्या निकल कर आ रही थी राज कंवर की तरफ से?
उन्हें क्या यहाँ पर संशय नजर आ रहा था, उन्होंने क्या ऐसे पॉइंट सीबीआई को दिए जो आज जांच का विषय हो सकते हैं? जो अगर उनकी जो परिवार है, उस अगर परिवार की बात की जाए तो परिवार के अंदर उनके द्वारा ये कुछ अखबारों की कतरन है, कुछ फोटोग्राफ्स हैं और जो पेन ड्राइव है वो उनके द्वारा और सीबीआई के जो अधिकारी हैं उनको दिए गए हैं। जो सुनील एस रावत हैं डीएसपी सीबीआई, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने जो ये तमाम जो सबूत हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो पेश की है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि एक बार फिर मैं सहयोगी धीरज को कहूंगा कि वो वहीं जूम करे जहां पर ये मकान जो है स्थित है। सीढ़ियों से निकलकर अधिकारी ऊपर की तरफ आते हैं। सबसे पहले आनंदपाल उन्हें जब नजर आता है एक शीशे के माध्यम से, उस वक्त वहां पर फायर खोला जाता है। पहले आनंदपाल के द्वारा फायर किया जाता है और उसके बाद में पुलिसकर्मियों के द्वारा कमांडो सोहन सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे सबसे पहले यहाँ पर फायर किया था और उन्हें गोली लगी थी, उपचाराधीन वो यहाँ पर रहे थे। तो कुल मिलाकर समूचा सीन जो है वो यहाँ पर रिक्रिएट रवि, एक अहम सवाल ये बनता है, जब ये एनकाउंटर रात के वक्त किया गया तो सीन को रिक्रिएट करने के लिए सुबह का समय क्यों चुना गया? बिल्कुल नूपुर, ये जो सवाल है ये कल सुखदेव सिंह गोगामेडी जो करनी सेना के हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि जब अमावस्या की काली रात को ये समूचा एनकाउंटर हुआ था तो सीबीआई को चाहिए कि वो सीन रिक्रिएट भी इसी काली रात के दौरान करे। परंतु जैसा कि कुछ देर पहले मेरे सहयोगी राकेश आपको बता रहे थे कि सीबीआई के लिए ये महत्व नहीं रखता कि वो किस वक्त और किन परिस्थितियों में हुआ, परंतु ये महत्व रखता है कि केस डायरी में जो एनकाउंटर करने वाले अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने बयान किस तरह से दिया और किस तरह का एक्शन होना बताया। उसी एक्शन को दिन के उजाले में किया जा रहा है और उन बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अगर थोड़ी देर पहले ये बताया जा रहा था राहुल बारहट जो कि तत्कालीन एसपी हैं चूरू के और एनकाउंटर में मुख्य भूमिका निभा रहे थे, वो जब सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ रहे थे और पहला एक्शन बता रहे थे कि किस तरह से सीढ़ियों से बाहर निकलते ही आनंदपाल का कमरा है और किस तरह से वहां पर ब्रश फायर पहले किया गया और कैसे सोहन सिंह कमांडो ने सबसे पहले फायर किया। तो ये जो चीजें हैं दिन के उजाले में बेहतरी से समझी जा सकती है, क्योंकि केस डायरी में तमाम वो बयान लिखे हुए हैं। तमाम जो अधिकारी एनकाउंटर में शामिल थे, चाहे वो हरियाणा के, आज यहाँ नूपुर हरियाणा के 12 जो जवान और अधिकारी हैं वो इस एनकाउंटर में शामिल थे, वो पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले हमारी उनसे बात भी हुई, हालांकि वो इस जांच के चलते कुछ खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, परंतु जैसा कि पहले 24 और 25 जून को जो हुआ था और जिस वक्त जो खबरें निकलकर न्यूज 18 सबसे पहले यहां पर पहुंचा, जिस तरह से हमने समूचा घटनाक्रम दिखाया, उन्हीं चीजों को आज फिर से दोहराया जा रहा है। आपको याद दिला दूं कि 24 जून की रात को जब यहां पर एनकाउंटर हुआ था उस वक्त सरवण सिंह जो इस मकान का मालिक है वो इस मकान के अंदर था, उनका परिवार अंदर था। कुछ देर पहले ही, अभी फिलहाल यहां कोई परिजन नजर नहीं आ रहा है और सरवण सिंह जो है कुछ देर पहले ही बाइक पे यहां से जाते हुए हमें दिखाई दिए थे। उनको शायद इस मालासर से जो है बाहर भेज दिया गया है। उसकी वजह यह हो सकती है कि मीडिया उनसे सवाल करे और जांच को प्रभावित करे, कहीं ऐसी बातें सामने निकल कर ना आए। तो कुल मिलाकर इस रिक्रिएशन को रात में करो चाहे दिन में करो, ये सीबीआई का अपना एक व्यक्तिगत उनका निर्णय है, परंतु सीबीआई यहां पर उन्हीं बयानों को कंफर्म उन्हीं पुलिस अधिकारियों से करना चाह रही है जो बयान कुछ माह पहले इन पुलिस अधिकारियों ने एनकाउंटर से संबंधित इन सीबीआई अधिकारियों को दिए थे। जी रवि, साथ ही जो एनकाउंटर में शामिल 59 पुलिस अधिकारी सिपाही उस दौरान मौजूद थे, क्या वो सभी के सभी आज यहाँ पर जो श्रवण सिंह का घर दिखाई दे रहा है वहां पर मौजूद है? और जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल, सरवण सिंह के घर में वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने एनकाउंटर में भूमिका निभाई थी। वो तमाम पुलिस के अफसर, एसओजी के और हरियाणा पुलिस के वो तमाम जवान अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो आनंदपाल के एनकाउंटर के वक्त इस मकान में मौजूद थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मकान की पैराफेरी में जो अधिकारी कर्मचारी जो मौजूद थे, जवान मौजूद थे, सिर्फ उन्हीं को बुलावा भेजा गया, इसीलिए उनकी संख्या 27 है। अदरवाइज इस पूरे ऑपरेशन के अंदर 59 लोगों की जो टीम थी वो काम कर रही थी। कई लोगों ने बाहर की तरफ नाकेबंदी कर रही थी, कई लोग खेतों में थे, कई लोग रतनगढ़ से मालासर के बीच में मूवमेंट कर रहे थे। फिलहाल उनको टच नहीं किया गया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर, उन्हीं पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाया गया है जो सरवण सिंह के इस मकान में उस रात को मौजूद थे, जिन्होंने एनकाउंटर करते वक्त अलग अलग योजनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया। जैसे मैं एक बार फिर आपको इस समूचे मकान का दृश्य दिखाना चाहूंगा कि बाईं साइड से एक टीम अंदर घुसी,
एक टीम सामने से पिकअप जीप के जरिए अंदर एक रास्ता जो है उसके मुख्य द्वार से घुसी और एक तीसरी जो टीम थी वो बगल के उस मकान से भीतर घुसी जहां से जो एक पहले से एक परिवार रहता था और वहां छत पर आके उन्होंने पहले लोकेशन ली। और एक चौथी टीम ऐसी थी जिसने यहां पर आनंदपाल के भाग ना पाए उस चीज का बंदोबस्त पहले ही कर लिया था। उसकी जो गाड़ी भीतर खड़ी थी उसके टायर में गोली मारकर उसे ब्रस्ट कर दिया था ताकि वो फरार ना पाए। मनोज, आपसे जानना चाहूंगा कि जो 27 लोग जो हैं, क्या ये वही लोग हैं जो एनकाउंटर में इस वक्त इस मकान के भीतर थे? बिल्कुल, ये उन 59 लोगों के अंदर से वे लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ फायर किया गया था। फायर करने के बाद में और इन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, जो सीबीआई है और जो सीएफएसएल टीम है उनके द्वारा इनको तलब किया गया है। ये केवल वही लोग हैं जिनके द्वारा यहाँ पे फायर किया गया था। इसमें मनोज 2 आईपीएस हैं, एक तो आईपीएस राहुल बारठ जो तत्कालीन एसपी हैं चूरू के, और दूसरे नरेंद्र बिजारनिया जो हरियाणा के अंदर आईपीएस हैं, जो कि राजस्थान से मूल रूप से रहने वाले हैं। वो दोनों भी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ में क्या वो अधिकारी भी हैं जिन्होंने इस मकान में किसी तरह से घुसने की कोशिश की थी और जो पिकअप जीप के नीचे छुप के गए थे? जैसा कि सूत्रों से हमें पता लगा है, केवल जो सीबीआई है उस सीबीआई के द्वारा केवल उन 27 अधिकारियों और जवानों को बुलाया गया है जिन्होंने फायर किया था। उनकी क्या पोजीशन रही थी, उस पोजीशन का इनके द्वारा जो मैप है वो मैप भी तैयार किया गया है और उसी के आधार पे यहाँ जो रिक्रिएशन है वो रिक्रिएशन मैप से याद आया नुपुर के न्यूज 18 राजस्थान पर ये जो मैप वाला जो खबर थी ये सबसे पहले प्रसारित हुई, क्योंकि हमारे पास में उस वक्त की एफआईआर के कुछ बिंदु मौजूद थे। उन तमाम लोगों से जो अधिकारी और जवान इसमें शामिल थे, उन लोगों से जो हम लोगों की जो बातचीत हुई उसके आधार पर एक नक्शा उस वक्त यहाँ बनाया गया था जो काफी हद तक उस एफआईआर से, उस केस डायरी से मेल खाता है जो इन एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारियों ने सीबीआई को सौंपा है। इस वक्त एक नया सीन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि देखिए वापस उन सीढ़ियों के पास में पुलिस अधिकारी पहुंचे हैं। वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ पुलिस अधिकारी वर्दी में हैं। ये वो लोग हैं जो उस दिन उस रात को भी वर्दी में थे। सीबीआई के अधिकारी सादा वर्दी में हैं और ये उन सीढ़ियों के जरिए ऊपर वापस आए और कुछ ऐसी चीजें जो इस मकान के अंदर इस छत के ऊपर उस वक्त रखी हुई थी उन्हें वापस उन्हीं जगह रखा जा रहा है। और जो पोजीशन है एनकाउंटर करने वाले अधिकारी और जवानों की, उस पोजीशन को वापस देखा जा रहा है। यहां तक कि हमारे सोर्स बताते हैं इस मकान के जो प्रथम तल पर जो गोलियों के निशान थे वो आज भी बाकायदा वहां बने हुए हैं और उनको एंगल करके देखा जा रहा है कि अगर माना जाए कि राहुल बारठ ये कहते हैं कि सीढ़ियों से ऊपर आकर और उन्होंने अचानक दाईं तरफ घूम के और फायर सोहन सिंह ने किया, तो वो फायर कहां लगना चाहिए, कौन सी दीवार पर लगना चाहिए और किस तरह से उस गोली का डायरेक्शन जो है वो कैसे होगा, ये भी बातें कुछ देर पहले सीबीआई के अधिकारी जो है ये उनसे समझ रहे थे। और इसमें एक और अहम बात नूपुर ये है कि जैसा ये एनकाउंटर करने वाले अधिकारी और कर्मचारी बता रहे हैं, सिर्फ वैसा ही सीबीआई के द्वारा तस्दीक किया जा रहा है कि केस डायरी में जो बयान दिए गए थे, क्या उन बयानों से आज का ये घटनाक्रम मैच करता है क्या। अगर उसमें कहीं कोई लेकुना आता है, कहीं कोई त्रुटि रहती है, तो फिर संशय के घेरे में ये तमाम जो लोग हैं वो आते हैं। तो एक एक व्यक्ति से, एक एक सिपाही से, एक एक अधिकारी से इन तमाम पॉइंट्स का जो है हवाला लिया जा रहा है। जी रवि, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज उसी सीन को दोहराया जा रहा है जो 401 दिन पहले आनंदपाल का एनकाउंटर करते वक्त किया गया। तमाम तरह की तैयारियां श्रवण सिंह के घर के वहां कर ली गई है जहां पर आनंदपाल का एनकाउंटर किया गया था और सीबीआई की टीम वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। और चलिए अब सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। पदमपुर में हुए हादसे को लेकर पदमपुर मंडी प्रशासन ने आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जयपुर में नाबालिग बच्चियों से रेप की घटनाओं को लेकर शहर महिला कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करके प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पदमपुर में मंडी के टीन शेड गिरने के मामले ने तूल पकड़ लिया। विभाग ने मंडी समिति के सचिव पवन भास्कर को निलंबित किया। दौसा में 16 जुलाई को छात्रा की मौत के मामले में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर नरेश कुमार शर्मा और एसपी चूनाराम जाट को ज्ञापन सौंपा। चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले में ग्रेड 2 के शिक्षकों के गलत तबादलों के विरोध में शिक्षकों ने उपनिदेशक महेंद्र कुमार का घेराव किया। बीकानेर में कांग्रेस ब्लॉक पदाधिकारियों ने दाऊजी मंडी रोड पर रास्ता जाम करके प्रदर्शन किया। केकड़ी नगर पालिका में बीजेपी पार्षद को नेतागिरी महंगी पड़ गई।
सरदार शहर के महाराणा प्रताप कॉलोनी के पीछे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के विरोध में वार्ड 15 और 24 के लोगों ने प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज के छात्रों ने बजरंग भूति विरासत को बचाने की कवायद शुरू की है। दौसा की लवाण पुलिस ने अवैध बजरी लदे 4 ट्रैक्टर जब्त किए। भरतपुर के गंगा मंदिर बुद्ध के हाट इलाके में अंग्रेजी और देसी शराब के ठेकों को हटाने की मांग को लेकर लोगों ने आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी करके रोड जाम किया। सूरतगढ़ के उदयपुर गोदारान गांव के स्कूल का स्थान बदलना विवादों में आया। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में रजवाना और पामा डेरा मार्ग पर पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 ट्रेलर समेत 6 खाली ट्रक जब्त किए। सुजानगढ़ में नरेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में गुर्जर समाज के लोगों ने धरना देकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। अलवर के भटकोल गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी से परेशान छात्र छात्राओं ने स्कूल की गेट पर तालाबंदी करके विरोध जताते हुए स्कूल में शिक्षकों को लगाने की मांग की। कोटा में निजी बिजली कंपनी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। धौलपुर जिला प्रमुख डॉक्टर धर्मपाल सिंह जादव ने युवाओं को रिझाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। झुंझुनू में पानी के बिलों में भी करंट आया। 100 रुपए के आसपास आने वाला बिल अब 1000 रुपए के करीब पहुंचा है। सरदार शहर कस्बे के सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरएस भर्ती परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। आरयू कर्मचारी संघ की तरफ से 7वें वेतनमान के अनुसार ग्रेजुएटी पेंशन समेत अन्य लाभ दिए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। भरतपुर में शराब विक्रेताओं ने आबकारी विभाग कार्यालय के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कोटा में डीव सोसाइटी के सदस्यों ने चेन्नई में हुए मूक बधिर के साथ दुष्कर्म के विरोध में प्रदर्शन किया। भिलवाड़ा जिले के गंगापुर में खनिज उद्योग संघ की बैठक आयोजित की गई। फलौदी में स्वच्छता और पानी की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता महेश व्यास 4 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। 25 जुलाई को झुंझुनू के रसोड़ा गांव की पहाड़ी पर मिले शव के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। झालावाड़ में बच्चे से दुष्कर्म के मामले को लेकर महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जालोर में प्रदर्शन किया। जैसलमेर में वन विभाग के क्षेत्र में घुसी 93 गायों को कर्मचारी ने बाड़े में बंद बना लिया है। अजमेर में किन्नर समाज में गद्दी को लेकर चल रहा विद्रोह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उदयपुर के भूताला गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है। सावन के पहले सोमवार पर बूंदी के प्रसिद्ध शिव मंदिरों कड़ेश्वर, रामेश्वर, सिंधकेश्वर, कमलेश्वर, धुंधलेश्वर, झर महादेव में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भरतपुर में सावन के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही। सुजानगढ़ की मांडेता स्थित काशीपुरेश्वर महादेव मंदिर में महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। जालोर में सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में महादेव के जयकारों के साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया। बाड़मेर एसपी मनीष अग्रवाल ने पदभार संभालने से पहले जसदेव धाम में भोलेनाथ के दर्शन किए। वही बात में वो मीडिया से भी रूबरू हुए। भरतपुर रेंज की आईजी मालिनी अग्रवाल ने पदभार संभाल लिया। इस दौरान आईजी ने कहा कि रेंज में क्राइम कंट्रोल करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे। सीजे प्रदीप नंद्राजोग और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ ने जेएनयू के अधीन संचालित लॉ फैकल्टी में सुविधाओं को लेकर दायर जनहित याचिका को निस्तारित किया। एचसी हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर जस्टिस संगीत लोढ़ा मौजूद रहे। लुपिन की तरफ से भरतपुर की महारानी जया कॉलेज में जया पार्क का कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने लोकार्पण किया। रॉयल मारवाड़ क्लब में मध्यम रोशनी के बीच जस्टिस निर्मलजीत कौर ने रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर पद्मनी की नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। एबीवीपी की तरफ से सेल्फी विद कैंपस अभियान शुरू किया गया। अभियान के तहत स्टूडेंट सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मानविकी पीठ सभागार में अभियान का शुभारंभ हुआ। पुलिस जन सहभागिता के तहत महाराणा स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल मौजूद रहे। निर्वाचन विभाग ने दिव्यांगों के लिए भी घर बैठे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। दिव्यांग के एक फोन पर अब बीएलओ घर पहुंचेंगे। विभाग इसके लिए इंटीग्रेटेड कॉल सेंटर का शुभारंभ करने जा रहा है। जयपुर के झोटवाड़ा के निवासी अनमोल सिंह खंगारोड के आर्मी में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग थी। अनमोल 8 जुलाई को पांव फिसलने से नदी में जा गिरा और अभी तक पता नहीं चलने पर परिजन परेशान है। बूंदी में बीते दिनों 4 बेटियों ने पिता को मुखाग्नि दी। मुक्तिधाम में आयोजित हुए तीये की रश्मि में समाज के सभी लोगों की तरफ से शामिल होने पर बेटियों ने विरोध वाले शब्द वापस लिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ई हेल्थ सेंटर को लेकर अजमेर में एचपी एंटरप्राइजेज और चिकित्सा विभाग बीच एमओयू हुआ। इसके तहत कंपनी की तरफ से जिले के 4 पीएचसी को ई हेल्थ सेंटर के रूप में विकसित करेगी।
यूपी के बरेली में पीलीभीत बाईपास रोड के पास पवन विहार कॉलोनी में मिट्टी धंसने से 8 मजदूर दबे। इसमें 6 मजदूरों की मौत हुई, जबकि 3 मजदूरों को बचा लिया गया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। पुलिस के मुताबिक इलाके में निजी कंपनी की 4G सर्विस के लिए केबल बिछाने का काम चल रहा था और यहां 15 मजदूर काम कर रहे थे। ये सभी मजदूर पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के रहने वाले हैं। डीएम बरेली ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 3 जवान घायल हुए। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। पूरे इलाके को घेर आतंकियों की तलाश जारी है। तेलंगाना के हैदराबाद में कुकटपल्ली इलाके में एक शख्स को आरटीसी की बस ने टक्कर मारी, जिसमें उस शख्स की मौत हुई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ।